जरा सोचिए, आप किसी पहाड़ी जंगल में अकेले खड़े हैं। चारों तरफ धुंध फैली है, पत्तों की सरसराहट हो रही है और तभी झाड़ियों के पीछे से दो चमकती हुई आंखें झांकती हैं। आप एकदम थम जाते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। वो आकृति धीरे धीरे सामने आती है। न ये कोई कुत्ता है, न भेड़िया, ये इनसे 3 गुना बड़ा है। इसके जबड़े इतने मजबूत हैं कि इंसान की हड्डियां चबा जाएं। और तभी आपके मन में एक नाम गूंजता है, डायर वुल्फ। लेकिन ये तो 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुका था, तो अब ये जिंदा कैसे? अब जो राज सामने आने वाला है वो विज्ञान की सबसे बड़ी जीत भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। डायर वुल्फ यानी भयानक भेड़िया, ये कोई आम शिकारी नहीं था। ये लगभग 6 फुट लंबा और 90 किलो वजनी होता था। इसके जबड़ों में इतनी ताकत थी कि वो बड़ी से बड़ी हड्डी तोड़ देता। और सबसे खास बात, ये अकेला नहीं था, पूरा झुंड बनाकर शिकार करता था। जिसे पकड़ ले उसका बचना नामुमकिन था। ये भेड़िया उत्तर और दक्षिण अमेरिका के जंगलों का राजा था। 1.25 साल पहले इसका जन्म हुआ और 10,000 साल पहले ये गायब हो गया। करीब 10,000 साल पहले धरती पर बड़ा बदलाव आया। बर्फ का युग खत्म हुआ, मौसम बदला, जंगलों की जगह मैदान बन गए। डायर वुल्फ जिन जानवरों का शिकार करता था वो खत्म हो गए। शिकार नहीं तो शिकारी भी नहीं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसानों का फैलाव और दूसरे शिकारी इसकी वजह बने और इस तरह जंगल का राजा इतिहास बन गया। अब शुरू होती है असली कहानी। कोलासल बायोसाइंसेज एक अमेरिकी जैविक कंपनी, जिन्होंने कर दिखाया नामुमकिन। उन्होंने अमेरिका के एक पुराने दलदल से 13,000 साल पुरानी हड्डियां और दांत खोज निकाले। इन अवशेषों से उन्होंने निकाला डायर वुल्फ का आनुवांशिक कोड, यानी उसका डीएनए। हालांकि डीएनए अधूरा था, लेकिन उसमें जीवन की चिंगारी थी। वैज्ञानिकों ने उसे आधुनिक भेड़ियों के डीएनए से जोड़ा और फिर इस्तेमाल की जीन संपादक तकनीक यानी क्रिस्पर, और इसके बाद विज्ञान ने इतिहास को फिर से जिंदा कर दिया। अब डीएनए तैयार था, बारी थी उसे जीवन देने की। वैज्ञानिकों ने उसे एक जीवित कोशिका में डाला और उससे भ्रूण बनाया। फिर उसे एक कुतिया के गर्भ में रखा गया और कुछ महीने बाद आया विज्ञान का सबसे चौंकाने वाला लम्हा। 3 बच्चे जन्मे, रोमुलस, रिमुस और खलीसी। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये थे इतिहास की वापसी के संकेत। बिल्कुल वैसे ही थे, भारी शरीर, चौड़े कंधे, चमकती आंखें, डर पैदा करने वाले शिकारी। अब सवाल ये उठता है, क्या ये वही डायर वुल्फ हैं? वैज्ञानिकों के मुताबिक इन्हें कहा जा सकता है नौ डायर वुल्फ, क्योंकि इनमें पुराना और नया डीएनए दोनों मिला है। इनका व्यवहार, ताकत, शिकार करने की प्रवृत्ति सब कुछ पुराने डायर वुल्फ जैसा है। रिपोर्ट्स कहती है ये बच्चे अब कुछ ही महीनों में जंगल पर राज करने लायक बन चुके हैं। तो सवाल है, ये विज्ञान का चमत्कार है या भविष्य का खतरा? क्या वाकई हमें विलुप्त जानवरों को दोबारा जिंदा करना चाहिए? क्या ये इंसान और प्रकृति के लिए सुरक्षित है? अगर ये नियंत्रण से बाहर हो गए तो हम एक नई मुसीबत को जन्म दे सकते हैं। विज्ञान ने जो किया है वो चमत्कार है, लेकिन ये खेल नहीं, ये प्रकृति का संतुलन है। कोलासल बायोसाइंसेज यही नहीं रुक रही। अब अगला लक्ष्य है ऊन वाला हाथी, तस्मानियाई बाघ और डोडो पक्षी, यानी जो जीव किताबों में थे अब हमारी आंखों के सामने दिख सकते हैं, भागते हुए, उड़ते हुए, दहाड़ते हुए। तो अगली बार कोई कहे गेम ऑफ थ्रोन्स का डायर वुल्फ खतरनाक था, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि अब वो सिर्फ कल्पना नहीं, वो असली है और जिंदा है। वो वैज्ञानिकों की निगरानी में है, लेकिन उसके भीतर वही पुराना शिकारी जाग चुका है। अब सवाल आपसे, क्या ये सही है? क्या इंसान को प्रकृति से इतना खेलना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक जानकारियों के लिए IRT न्यूज को जोड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, जहां विज्ञान और सस्पेंस मिलकर रचते हैं एक नई दुनिया।